बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जब भी जिक्र होता है तो इकबाल अंसारी साहब का नाम ज़रूर जुड़ा होता है। आज हमारे साथ अंसारी साहब हैं, तो सबसे पहले तो अंसारी साहब का स्वागत करते हैं और बात शुरू करते हैं राम मंदिर से। आपको निमंत्रण मिला है, न्योता मिला है राम मंदिर का, तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अयोध्या नगरी है, अयोध्या में मठ मंदिर है, धार्मिक नगरी है जी। हिंदू मुसलमानों का एक सौहार्द है। अयोध्या के लोग जो है, अयोध्या के लोगों को मिला है, बाहर के लोगों को मिला है। स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, बहुत से मेहमान आ रहे हैं, हमको भी मिला है, हम भी जाएंगे। जी। तो इसके अलावा कहा जा रहा है कि 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, तो क्या आपके आस पड़ोस में भी दिवाली मनेगी? भाई दिवाली जो है बिल्कुल अच्छी बात है, दिवाली मनाना भी चाहिए। लाइट हर घरों में लाइट जलनी चाहिए। हमारे देखो मोहल्ले में सरकारी लाइट सबके घर पे लग रही है। जी। हमने भी कहा भैया हमारे घर पे भी लगा दो। ऐसा तो राम मंदिर बनने से आपके आसपास क्या यहाँ पर भी कितना बदलाव आया है? क्योंकि शहर तो बदला हुआ दिख रहा है। देखिए, बदलाव जो है विकास हुआ है। रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सड़कें हैं, कुंड है, पार्क हैं, लोगों के मकान हैं, जो कुछ भी जहाँ है सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं। अयोध्या पहले की तरीके अब नहीं दिखती है, बिल्कुल नई अयोध्या दिख रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है। तो इसके अलावा हम ये एक बात जानना चाहते हैं कि क्या आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर में दिया जलाते हैं, प्रभु राम को मानते हैं? कई ऐसे लोग होंगे। देखिए, यहाँ हिंदू और मुसलमानों का दोनों का मकान मिला जुला है। जी। मुसलमान धर्म जो है जो है सब धर्मों का सम्मान करता है। हर आदमी अपने नियम धर्म से चलता है। जी। किसी का कोई दबाव नहीं है कि तुमको ये काम करना है, ये काम आप करिए। हम मुसलमान हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जैसे सारे मुसलमान सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे देवी देवता आज तक किसी हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किए। ये हमारे मुसलमानों का इतिहास है। जी। लड़ाई अगर रही देवी देवताओं में तो हिंदू देवी देवता लड़े हैं, लेकिन मुसलमान और हिंदू के देवी देवता कभी कोई लड़ाई नहीं है। राम रावण की लड़ाई है, कृष्ण और कंस की लड़ाई, ऐसे बहुत सी लड़ाई जो है लड़ाइयाँ हैं। लेकिन हिंदू और मुसलमानों के देवी देवता आज तक नहीं लड़े हैं। इसलिए हम भी सलाह देते हैं, हम भी ये जानते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार नहीं होना चाहिए, आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। आप सभी धर्मों का सम्मान आपको भी करना चाहिए, हम तो जो है हमको करना चाहिए। यही मजहब सिखाता है। बिल्कुल। आप मिलजुल कर आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या में रहते हैं। जो कुछ भी अयोध्या में हुआ वो सब जो है कोर्ट कचहरी के माध्यम से हुआ। जी। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कागज़ पे के जो है सबूतों के आधार पे जो है लोअर कोर्ट में रहा, हाई कोर्ट में रहा, सुप्रीम कोर्ट में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, कहीं धरना नहीं हुआ, कहीं प्रदर्शन नहीं है, कोई मुकदमा नहीं। आज सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, मंदिर बन के तैयार है, पूजा पाठ होने जा रही है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। हमको भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। तो आप कहते हैं कि पुरानी बातों को अब याद करने का कोई मतलब नहीं है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, लेकिन कई लोग अभी भी कोशिश करते हैं कि पुरानी बातों को दोबारा से शुरू किया जाए या उनका जो भी एजेंडा हो, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो साफ कहते हैं कि लोगों के बरगलाने में लोग ना आएं, क्योंकि धर्म किसी का नहीं सिखाता कि जो है आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी तहजीब है। हम मुसलमान हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और हमारा मजहब यही सिखाता है कि आपस में मिल के रहना रहो, धर्म और जात की लड़ाई से दूर रहो। मैंने कई ऐसे मुस्लिम भाई देखे जिन्होंने बताया कि हमारे घरों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम की तस्वीर लगी रहती है। हम भी अयोध्या हो या दूसरे यूपी के दूसरे ज़िलों में हो, वो भी राम को, उनकी जो अच्छी बातें थी वो उनको मानते हैं। तो क्या आप भी प्रभु श्री राम से कुछ प्रेरणा लेते हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जी। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा धर्म सिखाता है कि सभी धर्मों का सम्मान करो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, बहुत सी जातियाँ हैं। जात में लड़ाई नहीं है, धर्म में लड़ाई नहीं है। धर्म यही सिखाता है कि हमारा धर्म साफ कहता है हर धर्मों का सम्मान करो, तो हम करते हैं। तो आप अपने साथ और अपने समुदाय के और लोगों को भी लेकर जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, या आप ही जाएंगे? देखिए, सवाल यहाँ न्योते का है। ये कार्ड जो मिला है उस पर एक आदमी इनवाइट किए गए हैं। तो आप जैसे बातचीत करते होंगे अपने आस पड़ोस में, अपने समुदाय के लोगों से, मुस्लिम भाइयों से, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है राम मंदिर बनने को लेकर? देखिए, सबकी प्रक्रिया जो है, वो इतना बड़ा देश है, कोई आदमी सबको समझा नहीं सकता।
लेकिन हमारे यहाँ अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदुओं का हिंदू और मुसलमानों का जो इतिहास है वो हमेशा बेहतर रहा। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना किसी हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई मुकदमा है। आज तक फौजदारी का मुकदमा किसी थाने में नहीं है। तो मेरा एक आखिरी सवाल है कि देश की शांति के लिए और अयोध्या की शांति के लिए, अयोध्या के विकास के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है अगर हम दोनों समुदायों की बात करें तो? देखिए, जहाँ धर्म और जात छोड़ करके और विकास होगा, धर्म जात की लड़ाई नहीं होगी, वो देश बहुत आगे बढ़ेगा। हम लोगों की सलाह देते हैं कि धर्म और जात को छोड़ करके विकास की तरफ बढ़ो, रोजगार की तरफ हो। इसी से हमारा देश भी आगे जाएगा, सबसे आगे जाएगा। यही हमारी सोच है, यही मेरा धर्म है। तो देखिए, अंसारी साहब अब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और धर्म के नाम पर अभी तक जो भी विवाद रहा उससे आगे बढ़कर हम एक साथ होकर आगे बढ़ें इस देश के लिए, अयोध्या के लिए। खास तौर पर अयोध्या पर वो जोर दे रहे हैं और यही बात है कि अंसारी साहब ने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं और हो सकता है कि 22 तारीख को, हो सकता है कि आप जाएंगे ही 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में। बिल्कुल। तो यहाँ पर अंसारी साहब जाएंगे और ये बड़ा संदेश है सभी देशवासियों के लिए, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए। तो हम लगातार और भी आप लोगों से मिलवाएंगे और हमारे जो मेहमान होंगे उनसे मिलवाएंगे। जी न्यूज़।